वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल है सभी के? एक अपडेट आया है, नोटिफिकेशन था यूपी पीसीएल का। ठीक है, यूपी पीसीएल का, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का। इस नोटिफिकेशन में एक काफी अच्छा, बेहतरीन, बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जो सबके लिए ही काफी अच्छा है। ध्यान से समझिएगा क्या अपडेट है। ठीक है, पहले ये अच्छा, पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से तो समझ गए ना? ठीक है, जिनको इस नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा, प्लस अपडेट मैं सबसे पहले बता देता हूँ। अपडेट क्या था कि इसकी वैकेंसीज आई थी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, जो कि आई थी 1033। ठीक है, ये टोटल नंबर था, जिसमें अंडर अंडर अनरिजर्व्ड की मतलब जनरल कैटेगरी 416, ईडब्ल्यूएस की 103, एंड देन फिर नॉन क्रीमी लेयर मतलब ओबीसी की आ जाएगी 278, फिर अनुसूचित जाति जाति की आ गई 216 और अनुसूचित जनजाति की आ गई 20। तो ये आपके पास में कुछ वैकेंसीज थी 1033। लेकिन कल कल मतलब 8 सितंबर को इसमें एक अपडेट आया उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, और वो अपडेट क्या आया? वो आया कि यही वैकेंसीज में नंबर इंक्रीज कर दिए गए। अब वैकेंसी हो गई है 1273। मतलब कितनी वैकेंसीज बढ़ी? इतनी वैकेंसीज ऐड हो गई, 240 वैकेंसीज ऐड कर दी गई हैं। हर एक कैटेगरी में कुछ कुछ वैकेंसीज ऐड हुई हैं। कंपैरिजन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहले 416 थी अनरिजर्व्ड में, अभी है 512। मतलब लगभग लगभग 100 वैकेंसीज, 96 वैकेंसीज का इजाफा हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 103 थी, 127 हो गई, 24 वैकेंसीज बढ़ गई, है ना? ओबीसी में 278 थी, 344 हो गई। कितनी वैकेंसीज बढ़ गई? 12 और 44 कितना होता है? सॉरी, 22 और 44 कितना होता है? 46 एंड 66, है ना? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 96, 24, 66। ठीक है, और फिर अनुसूचित जाति में कितनी हुई? लगभग आपकी 50 वैकेंसी, और यहाँ पे 4 वैकेंसी जनजाति में, है ना? तो इस तरीके से आपकी 240 वैकेंसीज ऐड होके जो टोटल नंबर बन गया है वो बन गया है 1273 वैकेंसी का। ये एक अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर क्या मिली हमें? दूसरी अच्छी खबर मिली हमको, थोड़ा सा नीचे जाके पहले वो अच्छी खबर बता देते हैं। ठीक है, ये है अच्छी खबर। देखो भाई, पहले जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स थी वो थी 19 अगस्त से लेके 12 सितंबर तक। लेकिन अब 19 अगस्त से लेके 27 सितंबर तक डेट कर दी गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो अभी आपके पास 27 तारीख तक का समय है। जिन्होंने भी इस फॉर्म को नहीं फिल किया है, अब जरूर फिल कर देना। ठीक है ना? क्लियर है? अक्टूबर की अंतिम सप्ताह में इसका पेपर होने का संभावना है। इतना क्लियर है? तो ये तो आपका 8 सितंबर को अपडेट आया था। तो जिनको ये अपडेट चाहिए था वो इस वीडियो को यहां से स्किप कर सकते हैं। जिनको इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं थी वो थोड़ा सा और आगे की चीजें देख सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, जो एग्जाम होगा वो सीबीटी फॉर्मेट में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चीजें थोड़ी थोड़ी मैं बता देता हूँ कि क्या 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 प्रोसेस होने वाला है। जो आपके एग्जाम का प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ। आयु क्या होनी चाहिए? 21 साल से 40 वर्षीय होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद अब सीधे हम चलते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या होने वाला है। मैंने आपको एक नोटिफिकेशन बताया था जो था हमारा यूपी आरयूवीएनएल का। ठीक है ना? जो विद्युत निगम का था। लेकिन वहां पे क्या था कि कहीं ना कहीं उसके जनरेशन का था। यहाँ पे क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो दोनों का सेम है। दोनों नोटिफिकेशंस का पूरा फॉर्मेट, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा सेम है। यहाँ पे भी क्या है? प्रथम भाग होगा। प्रथम भाग में ट्रिपल सी फॉर्मेट में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है कि एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये प्रथम भाग है, इसको क्लियर करना है। और इसको क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 20 नंबर चाहिए। कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपका पहला भाग हो गया। दूसरा भाग क्या है? द्वितीय भाग लिखा हुआ है। द्वितीय भाग में क्या है कि जो सामान्य अध्ययन है उसके 25 क्वेश्चन आएंगे। तार्किक ज्ञान जो है वो आपके 45 क्वेश्चन का, रीजनिंग 45 क्वेश्चन है, जीएस 25 क्वेश्चन है, सामान्य हिंदी 55 क्वेश्चन है, सामान्य इंग्लिश आपकी 55 क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट लेवल की ये रहेगी। 180 मार्क्स का यह सेकंड पेपर होने वाला है। ठीक है,
सेकंड पेपर जैसे ही क्लियर होगा आपका, उसके बाद आपको थर्ड एक भाग है, तृतीय भाग। इसमें क्या होगा, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण, टंकण मतलब टाइपिंग की परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण सेवा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा काम की बात समझते हैं। काम की बात यह है कि 5 मिनट का आपका ये टाइपिंग टेस्ट होगा। जो फॉन्ट यूज होगा वो होगा कृतिदेव 010 एंड 016 में से कोई भी। तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदी में तो यही होते हैं, सबको पता होगा, यही दो फॉन्ट होते हैं जिन पे एग्जाम में काम होता है ना। एग्जाम में इन्हीं दोनों फॉन्ट्स पे काम होता है। तो कृतिदेव 010 और कृतिदेव 016, इन दोनों फॉन्ट्स की अच्छे से तैयारी कर लेना। हिंदी में ध्यान से समझिएगा, ये मैंने वहां पे भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करा था। हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग करनी है, ठीक है। ये कर लिया आपने। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग करो, और इंग्लिश की टाइपिंग में आपको कितने चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इंग्लिश की टाइपिंग आप मत करो। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। हिंदी की टाइपिंग आपको करना जरूरी है, हिंदी की टाइपिंग आपने कर ली 30 वर्ड पर मिनट। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इंग्लिश की कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर नहीं करते हो तो आपको 20 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अगर कर देते हो इंग्लिश की तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। शुद्ध आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है। चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 3 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य हेतु अर्थात हिंदी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो 30 वर्ड प्रति मिनट तो चाहिए, अगर ये नहीं हो पाया तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हो गया मान लेते हैं, तो आपको 20 अंक कब प्राप्त होंगे, टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किए जाएंगे, जो ऐसे व्यक्तियों को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करने में किए हों, अन्यथा की स्थिति में कोई भी अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो आपने मान लेते हैं हिंदी में 30 वर्ड ले लिए, इंग्लिश की आपने टाइपिंग करी लेकिन उसमें 35 वर्ड नहीं मिले, तो अभी आपको 20 अंक प्राप्त नहीं होंगे। और अगर आपने हिंदी में 30 वर्ड कर लिए और इंग्लिश टाइपिंग नहीं करी तो अभी आपको 20 नहीं मिलेंगे। नहीं करी या प्राप्त नहीं करे, बात तो एक ही है ना। और इंग्लिश में अगर 35 मिल गए तब आपको 20 अंक मिलेंगे। इससे फर्क क्या पैदा होगा, इससे फर्क ये होगा कि आपके जो द्वितीय भाग था उसमें 180 मार्क्स का था, यहाँ पे 20 मार्क्स का है। तो अगर जिन्होंने ये चीज पास कर ली उसके लिए 200 मार्क्स में से मेरिट बनेगी, लेकिन जिसने ये पास नहीं किया उसके लिए सिर्फ 180 में से मेरिट बनेगी। तो ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो टाइपिंग टेस्ट थोड़ा सा क्रूशियल पार्ट प्ले कर सकता है यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ो, ठीक है ना। बाकी की आप चीजें पढ़ लेना एक बार, आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, फीस क्या है, 1180 रुपए की फीस है, अनरिजर्व्ड मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, ठीक है ना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 826 रुपए है, और विकलांग के लिए 12 रुपए, ठीक है। पेमेंट ऑनलाइन करना है। इसके बाद और कुछ आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, हाउ टू अप्लाई आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। ये जो अपडेट आया था ये आया था 3 अगस्त को, लेकिन जो इसके अंदर वैकेंसीज अपडेट हुई हैं वो कल हुई हैं, मतलब 8 सितंबर को हुई हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है ना, बस इतना ही था, बाकी तो और कुछ है नहीं। तो नोटिफिकेशन आपका ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हो। देखो यार, इसमें जीएस एक इंक्लूडेड है, हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग तो आप पढ़ते ही हो, और एक हिंदी टाइपिंग इंक्लूडेड है। तो ये दो चीजें अगर आप कर सकते हो, जीएस 25 मार्क्स का, ज्यादा वेटेज नहीं है।
हाँ जी, आवाज बीच में थोड़ी सी गायब हो गई थी, अभी आ गई होगी, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर कोई भी बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा है, अगर बैंक की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये फॉर्म क्या है, तो देखो यार इसमें एक जीएस इंक्लूडेड है और एक हिंदी टाइपिंग इंक्लूडेड है। तो जीएस का तो ज्यादा वेटेज नहीं है, सिर्फ 25 मार्क्स का है, तो इसको तो आप कर सकते हो, इसको मैनेज कर लोगे। हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है क्रूशियल, तो हिंदी टाइपिंग अगर आप कर पाओ तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, जो भी बैंक की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। हिंदी टाइपिंग अगर आप कर सकते हो तो फिर इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी तो आप पढ़ते ही हैं आरआरबी के लिए, ठीक है। बस हिंदी टाइपिंग एक थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, वो आप अगर बीट कर सको तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट, जिसमें अब यूपीपीसीएल मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1273 वैकेंसीज हो गई हैं, 240 वैकेंसीज का इजाफा हुआ है, और जो डेट है वो 27 सितंबर